शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, मैं तुझको लेने आया। पर मैं केवल पवित्र आत्माओं को साथ ले जाता। तू आत्मा है। सारा ध्यान समेत एक सेकंड में सारे विस्तार को समेट इस देह को छोड़ शरीर के भान को उड़ाते रहो। उस एक की याद में इस देह का अंत इसको कहा जाता एकांत। देह के संकल्पों का, देह के विस्तार का, के संबंधों का, शरीर शरीर का नाम, रूप है ही नहीं। केवल बिंदु बन जाओ।
परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। यही योग है। ओम शांति। देखो, बाबा कहता है भूलते जाओ, अर्थात इस देह से जुड़ी हर बात, संकल्प, संस्कार, संबंध, इन सब से अपने आप को न्यारा करो। शरीर है ही नहीं। जैसे कल भी हमने ये बात करी थी कि जब हम योग में बैठते हैं तो अपनी देह की स्मृति को फुल स्टॉप लगा दो। हम देह है ही नहीं। और इस देह से जुड़े जो भी कर्म भोग सामने आ रहे हैं या आते हैं, उसको आत्मिक स्मृति से चुकाना है। आप ये देखें, कल हम यही सोच रहे थे कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया। जो बाबा मिलन की मुरली में कहा कि ब्रह्मा बाप जैसा बनना है, तो ब्रह्मा बाप ने अपना फाउंडेशन पक्का किया। वो फाउंडेशन हमारा कच्चा है, वो हम कल करेंगे बाबा मिलन की मुरली में। लेकिन एक बात हमें अपने आप से कहनी है कि ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले अपने नाम रूप से मुक्त हुए। दादा लेखराज जिस दिन बाबा ज्ञान में आया, उस दिन से बाबा ने अपना नाम, रूप और उस नाम से कनेक्टेड जो भी चीज थी
उसको भूल दिया और वो ब्रह्मा बाबा बन गया। तो ऐसे ही दादी गुलजार का नाम शोभा था, दादी गुलजार हो गया। हमारे नाम से बहुत स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, संबंधों की, संस्कारों की, बातों की। हम अपने को अपने ही नाम से न्यारा करेंगे तो हल्के हो जाएंगे। कोशिश करना, ये मेरा अनुभव हो रहा है कुछ दिनों से, कि मैं अपने को अपने नाम से डिटैच कर रहा हूं, कि ये जो काम करना है ये सुमीर का है, मेरा नहीं है। मैं आत्मा शुद्ध अपने पवित्र संकल्पों से मुझे अपना कर्म करना है। सुमीर ने जो किया सो किया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इतना कर्म बंधन में फंस जाते हैं कि हम अपने को डिटैच नहीं करते हैं, तो हमसे गलतियां होती रहती हैं, श्रीमत पर चल नहीं पाते हैं, क्योंकि हम फंस जाते हैं। तो अपने को अपने देह के नाम रूप से न्यारा करो। तो आज बाबा कहता है, क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हो? प्रोग्रेस, बाबा की डेफिनेशन। क्या मैं इस ब्राह्मण जीवन में खड़ी हुई हूं, धीरे चल रही हूं, रुक गई हूं, या तेज बढ़ रही? बाबा कहता है कि आप उन्नति की ओर बढ़ रहे हो, उसकी चेकिंग क्या है? दो बातें बाबा ने कहा। एक, सदा लगन में मगन और विघ्न विनाशक, ये निशानियां हैं कि मेरी उन्नति हो रही है। या तो मैं विघ्नों में फंस गई, और जब विघ्नों में फंस गई तो लगन में मगन तो हो ही नहीं सकता है। और अगर विघ्न में फंसते हुए लगन हो रही है तो वो भक्ति है। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ मांग ही मांग है। बाबा ये कर दे, बाबा वो कर दे, प्रार्थना है, पुकार है। लगन में मगन ना पुकार है ना प्रार्थना है। वो एक स्टेज है, बाबा कहता, जो तुझे विघ्न विनाशक बनाती है। तो हमें आज बाबा की इस मुरली को पकड़ना है। बाबा कहते ये दो निशानियां अनुभव में आती हैं कि नहीं आती। ये निशानी है उन्नति की ओर की, कि क्या हम अपनी संपूर्णता की स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, रुके हुए हैं, वहीं का वहीं चल रहा। तो बाबा कहता, विघ्न विनाशक बनने के बजाय विघ्नों को देख अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते हो?
क्या अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं करते हैं? ये स्टेज बाबा, ये हमें क्वेश्चंस इसलिए देता है क्योंकि बाबा कहता है फाइंड वेयर यू आर, अपनी स्टेज को देखो, कारण को देखो, निवारण करो। और बाबा फिर युक्ति भी देता है। अच्छा, कि बाबा को कहें हम, बाबा बुद्धि में तूफान आ रहे हैं, बाबा मैं विघ्नों को देख अपनी स्टेज से नीचे हो जाती हूँ। तो बाबा कहता है करना क्या चाहिए। जैसे कोई के द्वारा तोहफा मिलता तो बुद्धि में हलचल नहीं, उल्लास होता है, उसी प्रकार आए हुए तूफान उल्लास बढ़ाते हैं या हलचल बढ़ाते हैं? तूफान उल्लास बढ़ाते या हलचल? कि तुम और तीव्र हुए या डिस्टर्ब हो गए। बाबा कहता अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी, और तोहफा समझा व अनुभव किया तो उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। तो बाबा कहता तूफान को तूफान समझा, अर्थात कल की जो बाबा ने एक पॉइंट दिया था मुरली में, कि जो बच्चे ड्रामा को कहानी समझकर सिमरण करते हैं वो खुश नसीब रहते हैं, खुशी रहते हैं। अगर ड्रामा को क्वेश्चन करते हैं तो नहीं है। तो तूफान को तूफान समझ रहे हैं तो हलचल है। क्यों? क्योंकि हमने ज्ञान को यूज नहीं किया। प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम। और बाबा कहता तोहफा समझा तो उल्लास और हिम्मत आदि बढ़ेगी। तो ये अनुभव है, अपना अनुभव सुनाते हैं कि ऐसी सिचुएशन है कि बहुत बड़ा पेपर आया, और पेपर आया तो उसको दो तरीके से देखा जाता। एक, कि ये आत्मा ने ये किया, ये किया, ये किया, क्यों किया। ये है तूफान को तूफान समझना। तो अंदर हलचल मच जाएगी। दूसरा, वही सिचुएशन लेकिन उंगली अपनी तरफ कर ले, कि मेरे में ये अभी कमजोरी है। तो ये तूफान जो आया, ये तूफान मुझको मेरी कमजोरी को समझा रहा है, कि मैं अभी अंदर से वीक हूं। ये विकार है। अब ये तूफान आया है तो मुझे अपनी इस कमजोरी को, चाहे सहन शक्ति ले लो, चाहे निर्माणता ले लो, कि मुझ चाहे मधुरता ले लो,
कि ये जो तूफान है, ये मुझे अपने इस गुण को या अपने इस अवगुण को निकालने के लिए आया। तो तूफान को अप्रिशिएट करते हैं। मैंने किया है, अभी अभी किया है, थोड़े दिन पहले की बात। और अब मैं कहता हूं अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए था। अच्छा हुआ, ये हुआ, ऐसा आया, वो व्यक्ति आया, उसने ये किया, बहुत अच्छा। आई वॉज एबल टू रिकॉग्नाइज माई वीकनेस, और मैं आगे बढ़ूंगा। राइट। तो बाबा कहता है तोहफा समझना, किस भाव से तोहफा समझें कि आपकी हिम्मत बढ़े, वो इस भाव से तोहफा समझो। अपनी वीकनेस को, अपने अवगुण को रिकॉग्नाइज करो। हमारे ही अवगुण है, चाहे कोई कुछ कहता है करता है, अवगुण हमारा ही है कि हमें वो प्रभाव कर गया। तो उस तूफान को तोहफा समझकर अपने अवगुण को निकालो, तो ही हिम्मत और उल्लास बढ़ेगा। तभी आपकी चढ़ती कला होगी, क्योंकि आपने उस गुण को अपना बना लिया, या उस विकार से आप अपने को बाहर निकाल लाए। यह है चढ़ती कला की निशानी, जिसको बाबा कहता है घबराने के बजाय गहराई में जाकर। ये हमेशा बाबा कहता है जो डीप में जाता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे, क्योंकि हलचल के अंदर रत्न समाये हुए। हलचल है, लेकिन देयर इज, बाबा कहता है, अ लाइट। इस तूफान में आपके ही अंदर छिपे हुए गुणों को बाहर निकालने की क्षमता है। आपके ही अवगुणों को निकालने की क्षमता है, जिसको बाबा कहता ऊपर ऊपर से, अर्थात बाह्य मुक्ता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी, अनुभव होगी, बाहर से होगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है, उसने ये कहा, इसने ये कहा, ये सिचुएशन है, घर में ये हो गया। लेकिन उसी आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रतन, अर्थात पॉइंट्स प्राप्त होंगी। वो तब होंगी जब आप उसको, आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखोगे, लौकिकता में नहीं देखोगे, अलौकिकता में देखोगे। व्हाट इज इन इट फॉर मी, ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ये सिचुएशन मेरे कौन से गुण को निकालने का, कौन से अवगुण को बाहर निकालने का मौका है। क्यों बाबा तोहफा कहता है? तोहफा, अ प्रेजेंट ना, तोहफा इज समथिंग जो आपको मिलता है, अ सरप्राइज गिफ्ट जो आपको पता नहीं होता।
तो ये तोहफा है आपके गुण को उभारने का या अवगुण को निकालने का। तो कौन सी मेरी अंदर बात है जिस पर मुझे काम करना है? तो है, जिसको बाबा अगली लाइन में कहता है, अगर कोई भी बात को सुनते या देखते हुए आश्चर्य अनुभव होता है तो ये भी फाइनल स्टेज नहीं है। क्यों? बाबा कहता ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ये हो गया वो हो गया। ड्रामा के होने पर अगर ऐसा भी संकल्प उत्पन्न होता है, इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे। इट मीन्स यू, बाबा कहता है आपने अभी भी ड्रामा को पहचाना नहीं। आप ये तो कह देते हाँ ड्रामा है, ये चल रहा है, बाबा ने कहा ड्रामा है, चल रहा है। लेकिन बाबा कहता है ड्रामा की नॉलेज होना अर्थात अंश मात्र भी हलचल नहीं होना, जिसको विघ्न विनाशक कहा जाता है। कि आप अपने श्रेष्ठता से हिले नहीं हो, आप अपनी प्रोग्रेस से, उन्नति से हिले नहीं हो, जिसको बाबा ने ऊपर कहा था ल- लगन की मगन और विघ्न विनाशक, ये दो निशानियां। अगर विघ्नों में फंस गए हो तो इसका मतलब उन्नति नहीं है, इसका मतलब हलचल में हो, इसका मतलब ड्रामा को नहीं पहचाना। अब तक भी क्यों क्यों क्या के क्वेश्चन अगर उठता है तो उसका अर्थ हलचल है। जितना विघ्न आना आवश्यक है उतना विघ्न विनाशक स्थिति में रहे। ये लाइन देखो, जितना विघ्न आना आवश्यक है उतना ही विघ्न विनाशक स्थिति में रहना आवश्यक है। विघ्न विनाशक स्थिति ये नहीं होती कि विघ्न आया और हमने फाइट करी, ये उदास हुए, ये हुए, ये किया वो किया। विघ्न विनाशक होता है कि आया एंड वी आर स्टिल हैविंग द सेम स्टेज जो हमारी विघ्न से पहले थी। ब्रह्मा बाबा, उसको देखना है। कितनी चीजें आई लेकिन स्थिति नहीं हिली। बाबा कहता होगा यही हर्षित रहने का साधन है। कल भी बाबा ने कहा था हर्षित, खुशी, खुशमिजाज। खुशमिजाज कौन से बच्चे रहते हैं? जिनको ज्ञान, बाबा ने तीन बातें कही थी, एक ज्ञान का सिमरन, ड्रामा का सिमरन, श्रीमत पर चलते हैं, वो बच्चे खुश मिजाज रहते। तो यही हर्षित रहने का साधन है। नथिंग न्यू, ये है फाइनल स्टेज। नथिंग न्यू का अर्थ ये नहीं कि नथिंग न्यू का तो कहा ड्रामा है, बाबा आपने तो कहा ये ड्रामा है लेकिन हलचल में है। नथिंग न्यू का अर्थ है, बाबा कहता है हलचल ही नहीं। जो स्टेज सिचुएशन के पहले थी वही स्टेज सिचुएशन के बाद भी रही। यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो, वह पार्ट बजाते हो, तो सागर समान ऊपर से हलचल भले ही दिखाई दे रही, लेकिन चाहे कर्मेंद्रियों की हलचल में आ रहे हो, लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो। ये लाइन कि इवन दो हम सब कर्म कर रहे हैं कि चलो कहीं भागा दौड़ी चल रही है, कुछ हो रहा है, काम चल रहा है, हम सिचुएशन को उसमें है, तो कुछ कुछ कर्म कर रहे हैं ठीक करने के लिए, है ना। कोई चीजें इधर उधर, क्योंकि अपने आप तो कुछ होगा नहीं, ये तो है नहीं कि
सिचुएशन आई और हम बस योग में बैठ गए, है ना, उससे तो होगा नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहता है कर्म तो करोगे, पार्ट तो बजाना है, लेकिन आपकी स्थिति नथिंग न्यू की हो, आप अंदर से जरा भी हिले नहीं, एक भी आपको अंश मात्र भी संकल्प नहीं आया क्यों हो रहा है, आप सीधा श्रीमत पर ही है कि हाँ बाबा ये ऐसे ऐसे करना है, स्टेबल माइंड कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, श्रीमत ऐसे कहती है, ऐसे कहती है, लेट मी जस्ट डू थिंग्स एज श्रीमत सेज, मैं जैसे श्रीमत कहती है वैसा ही करती हूँ, वो है स्थिति हमारी नथिंग न्यू की। एकाग्र, एकरस एकांत, अर्थात एक रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी की स्टेज पर आराम से शांति की स्टेज पर स्थित हैं। तो हमारी स्टेज जो है वो काम है, शांति की है, डीपनेस की है, कामनेस की है। यहाँ बाबा कहता है कर्मेंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को भी हिला देती है, तो उसकी यही परिणाम कि हम कुछ ना कुछ ऊपर नीचे, ये मिस हुआ, क्लास मिस हुई, योग मिस हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, रो रहे हैं। जिसको बाबा एग्जाम्पल देता है कि जब स्थूल सागर दोनों ही रूप दिखाता है ना, सागर दोनों ही रूप दिखाता है, ऊपर से दोनों रूप कौन सा, ऊपर से हलचल हो रही है, तूफान है, लेकिन सागर अंदर से शांत है। आप देखेंगे गहराई में सागर हमेशा शांत रहता है, तो इसलिए बाबा कहता है कि सागर दो रूप, दोनों रूप दिखाता है, ऊपर से हलचल कि पानी का बहाव तेज चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन आप डीप में जाएंगे तो शांत है। तो ऐसे ही बाबा कहता है ऊपर से आप कर्म कर रहे हैं सिचुएशन के अंदर कि हाँ ये करना है, वो करना है, लेट्स से डॉक्टर्स के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है, ये काम करना है, घर का कुछ काम है, कोई सिचुएशन है, मनी प्रॉब्लम है, उसको आप सेटल कर रहे हो, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है उसको आप सेटल कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, लेकिन अंदर से स्थिति सागर की तरह शांत है, कामनेस है, हिले नहीं हुए। तो बाबा कहता है तो क्या आप मास्टर ज्ञान सागर ऐसा रूप नहीं दिखा सकते, सो यू हैव टू, बाबा कहता है स्टे स्टेबल। क्या, चाहे कर्मेंद्रियों की हलचल में आ रहे हो लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो, यू आर नॉट क्वेश्चनिंग द सिचुएशन, नोर यू आर क्वेश्चनिंग द ड्रामा, और ना ही आप क्यों क्या में जा रहे हो, आप कर्म कर रहे हो जो जरूरी है करना, दैट यू हैव टू डू ऑल दैट स्टफ। जैसे मम्मा को देखो, कोर्ट का समन आया, कोर्ट में गई, कर्म किया, लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की थी। जिस तरह से मम्मा ने कोर्ट में पेशी करी, जज के सामने बात करी, स्थिति नथिंग न्यू की थी, कर्म किया लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ऐसे करना है, यही प्रकृति ने पुरुष से ही कॉपी किया है, आप तो उत्तम हो। जब प्रकृति अपनी क्वालिफिकेशन दिखा सकती तो क्या बाबा कहता है आप नहीं दिखा सकते।
तो मूल बात बाबा कहता है, तूफान को तूफान अपने से बात करो, देखो मेरे को इस सिचुएशन में क्या लेकर जाना है, कौन सा रतन मेरा निकल रहा है बाहर। देयर इज ऑलवेज प्रॉब्लम हमारे में ही है, चाहे सहन शक्ति की प्रॉब्लम हो, चाहे मधुरता की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी चीज की हो। बाबा कहता है दाता हो, मास्टर दाता हो, लेवता नहीं हो। तो आप किसी और से डिमांड नहीं कर सकते कि ये ऐसा करें या वो ऐसा करें, नहीं। बाबा कहता अभी समय अति की तरफ बढ़ रहा, सभी तरफ अति दिखाई पड़ रही है, अंत की निशानी अति है। बाबा कहते हैं जब अति होती है तो अंत करीब होता है। तो जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही, वैसे ही बाबा कहता है आप संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट, आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले ये नहीं था अब क्यों है। बाबा कहता है ये आश्चर्य भी नहीं। डोंट गेट सरप्राइज कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, अब क्यों हो रहा है, बहुत सारा आ गया। बाबा कहता फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे। ऐसी ऐसी बातें आएंगी, बाबा कहता जो ना चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न हो। यही तो पेपर है। बाबा कहता यही है, इट हैज टू बी दैट एक्सट्रीम, आना है। तो बाबा कहता और है भी ये 1 सेकंड का पेपर। क्यों 1 सेकंड का पेपर? क्योंकि 1 सेकंड में या तो आप संकल्पों को स्टॉप कर सकते हो या आप विस्तार में जा सकते हो। तो 1 सेकंड में आप पे पास भी हो सकते हो, 1 सेकंड में फेल भी हो सकते हो। डिपेंड करता है, अगर हम नथिंग न्यू क्वेश्चन मार्क में नहीं जाएंगे तो या तो आप फुल स्टॉप लगाएंगे या 1 सेकंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये पेपर 1 सेकंड का है। क्यों लगाया? तो चंद्रवंशी की क्यों में लगा देगा। इसलिए एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास निरंतर हो, क्योंकि जब ये होगा तब आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे। जब कोई भी बाह्य रस आपको अपनी तरफ प्रभावित नहीं करेगा, जब आप एक रस स्थिति में स्थित होंगे। अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम सब करते हैं, वो क्या? कि समस्या की सीट को संभालने नहीं लग जाओ। हम समस्या की सीट को संभालने लग जाते हैं कि चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व सोचते हैं कि हम अपने तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, लौकिक तरीके से कर लेंगे, पर मत से कर लेंगे, लोगों की मत से कर लेंगे, अपनी मत से ठीक कर लेंगे। इसको कहा जाता है समस्या की सीट को संभालने लग जाना, कि लेट मी सॉल्व दिस फर्स्ट। तो बाबा कहता है समस्या की सीट को संभालने नहीं लग जाओ। क्यों बाबा कहता है? क्योंकि बाबा कहता है आपके बस का नहीं है, आप संभाल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये अति की निशानी, आपके सामने विघ्न भी अति के रूप में आ रहे हैं। तो आप संभालने मत लग जाओ, डोंट ट्राई। लेकिन करना क्या है फिर क्या करें? बाबा कहता है सीट पर बैठ,
अपनी सीट पर सिट हो जाओ। समस्या का सामना करना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अपनी स्थिति को बनाओ। सीट पर बैठो पहले। जिसको बाबा कहता है नथिंग न्यू, जिसको बाबा कहता है हलचल में नहीं आए। जब सीट पर बैठेंगे तब बाबा कहता है समस्या का सामना करना है। फर्स्ट स्टेबल योर सेल्फ। सीट पर बैठना, अपने आप को डिटैच करना। इस शरीर से कनेक्टेड चीजों को देखने में फंस मत जाओ। ये देह बहुत कुछ गलत करवाती रहती है। मोह है, लोभ है, क्या क्या है। डिटैच। तो बाबा कहता अभी तक समस्या सीट की याद दिलाती है ना। ये है कि जब समस्या सीट की याद दिलाती है, बाबा कहता है जब समस्या आती तो सीट की याद आ जाती है। अरे मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। नहीं, विघ्न आता है तो बाबा कहता विशेष योग लगाते हो, भट्टी रखते हो। इससे सिद्ध होता है कि दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाते, लेकिन स्वतः और सदा स्मृति नहीं रहती। तो इसलिए बाबा अगला अक्षर कहता है निरंतर योगी हो या अंतर वाले योगी हो। अंतर वाला योगी क्या? कि जब कुछ अंतर हुआ तब योग में बैठ गए। वो है अंतर वाले योगी। लेकिन बाबा कहता है होना क्या चाहिए? स्वतः और सदा स्मृति होनी चाहिए। प्रॉब्लम आने पर स्मृति नहीं, स्वतः और सदा स्मृति रहे। तो अंतर वाले योगी नहीं बनना है, निरंतर बनना है। बाबा कहता टाइटल तो निरंतर योगी का है। दुश्मन आए ही नहीं, समस्या सामना ना कर सके। सूली से कांटा बनना ये भी फाइनल स्टेज नहीं है ना। सूली से कांटा बनना अर्थात समस्या को धीरे से उसको युद्ध से हमने सॉल्व किया। बाबा कहता है सूली से कांटा बने उसके बजाय कांटे को योग अग्नि से दूर से ही भस्म कर दे। दैट यू आर नॉट इवन गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय क्या हो रहा है। दूर से ही भस्म करना अर्थात कोई भी सिचुएशन आई लेकिन आपकी स्टेज को हिला ही नहीं सकी है। जैसा सिचुएशन से पहले आपकी स्थिति थी वही सिचुएशन के बाद आपकी स्थिति है। उसको कहा जाता है कांटे को योग अग्नि से दूर से ही भस्म कर दे। कि आपको इतनी पावर अपने में लगती है, इतना हिम्मत बाबा की है, इतना निश्चय है, इतना नशा है कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा। इट विल गेट सॉल्व। कल भी हमने कहा था बाबा की नजर है, बाबा की दृष्टि है हम पर। बाबा हमारे साथ कुछ गलत होने ही नहीं देगा। लेकिन उसकी गलत की डेफिनेशन अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है। आपको लग सकता है बाबा ये तो गलत हो रहा है। नहीं, बाबा गलत होने नहीं देगा। और अगर बाबा वो होने दे रहा है तो इसका अर्थ है कि उसके अंदर आपका कुछ ना कुछ कल्याण छुपा है। अर्थात आपका कोई ना कोई गुण या अवगुण बाबा लाना चाहता है। बाबा आपका यहाँ कोई तो अवगुण निकालना चाहता है, या बाबा आपको कोई ना कोई गुण धारण करवाना चाहता है।
तो इसलिए बाबा कहता कांटा लगे और फिर निकालो, ये फाइनल स्टेज नहीं है। कांटे को अपनी संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर देना, यह है फाइनल स्टेज, कि वो लगे ही नहीं। ऐसा लक्ष्य रखते हुए बाबा कहता अपनी स्टेज को आगे चढ़ती कला की तरफ बढ़ाते चलो। ये लक्ष्य हो कि प्रॉब्लम आए भी और हमें स्टेज को हिला ना सके। तब मैं एक रस, एक मत, एकाग्र स्थिति पर अडिग हूं, अचल अडोल हूं। नथिंग शुड बी एबल टू चेंज, कोई भी मेरी स्टेज को हिला ना सके। ये लक्ष्य बाबा कहता है रख। बड़ी बात को छोटा अनुभव करो। तो इस लाइन को अंडरलाइन करो, बड़ी बात को छोटा अनुभव करो। इस स्टेज तक पहुंचना है। बाबा कहता है इस स्टेज तक नंबरवार यथाशक्ति पहुंचे हैं, लेकिन आपको इस स्टेज तक पहुंचना है कि बड़ी से बड़ी बात हो उसको छोटा अनुभव, अरे कोई बात नहीं, सब हो जाएगा ठीक, आई बी ऑल राइट। क्यों? क्योंकि मेरी उन्नति हो रही है। आई एम एबल टू आइडेंटिफाई कि मेरा कौन सा गुण है जिस पर मुझे काम करना है, कौन सा मुझ में अवगुण है जो मुझे निकालना है, अभी तक फंसा हुआ है। अगर ये समस्या नहीं आती तो मुझे वो उसकी पहचान ही नहीं होती। तो कोई भी समस्या है उसमें आपकी परख चाहिए। पहचानो कि कौन सा मेरा गुण है जो मुझे उभारना है, कौन सा अवगुण है जो मुझे निकाल। तो अब पहुंचना बाबा कहता वहां तक है जो अंश और वंश भी समाप्त हो जाए। तो बाबा कहता है आप सभी हिम्मत, उल्लास और सर्व के सहयोगी सदा रहते हुए चल रहे हो ना। कलयुगी दुनिया को समाप्त करने के लिए, वो परिवर्तन करने के लिए, माया को विदाई देने के लिए संगठन अर्थात घेराव डाला हुआ है ना, है ना। ऐसा ऐसा प्रोटेक्शन आपका हो, मजबूत घेराव डाला हुआ। और बीच बीच में बाबा कहता कोई ढीले हो जाते हैं, थक जाते हैं या रुक जाते हैं। तो अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, ना आगे बढ़ना ना पीछे हटना, जैसे कि वैसा रहना। ये पाठ तो पक्का नहीं करते हो। बाबा कहता है समय धक्का लगाएगा तो चल पड़ेंगे, ऐसा सोचकर जहां के तहां रुक तो नहीं गए हो, है ना। किसी प्रकार के सहारे का इंतजार करते हुए खड़े तो नहीं हो गए हो कि चलो ये समस्या जब खत्म होगी तब शुरू करेंगे, तब पुरुषार्थ तेज करेंगे। ये होता है खड़े हो जाना, सहारे का इंतजार करना कि चलो थोड़े टाइम के बाद शुरू करेंगे, यह है इंतजार करना। तो बाबा कहता ऐसी स्टेज वालों को क्या कहेंगे? क्या इसको अंगद की स्टेज समझते हो? बाबा कहता नहीं, अगर ऐसे रुक गए तो फिर लास्ट वाले फास्ट चले जाएंगे। तो रुकना नहीं है, वेट ना करो प्रॉब्लम खत्म होने की कि चलो 10 दिन निकलने दो फिर शुरू करेंगे योग, या फिर से क्लास शुरू करें, या फिर से ये करेंगे वो करेंगे, नहीं। क्योंकि बाबा कहता है जब भी पहाड़ों पर बर्फ गिरती और जम जाती है तो रास्ता रुक जाता है। तो उस बर्फ को गलाने हटाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। यहाँ भी बाबा कहता है अगर बर्फ के माफिक जम जाते हो तो सिद्ध होता है कि योग अग्नि की कमी है। तो योग अग्नि को तेज करो और जमी हुई बर्फ को निकालो। तो बाबा कहता है और ज्यादा पुरुषार्थ तीव्र करना चाहिए। बजाय आप किनारा कर लेते हो, बाबा कहता है उस समय तो ज्यादा सहारा चाहिए। काहे किनारा किया? तो बाबा कहता मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट्स
बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा, फंसोगे नहीं। पुरुषार्थ की गति में अंगत बनो, है ना। अंगत क्या, अचल अडोल, कि मैं अपना पुरुषार्थ की गति को कम नहीं करने दूंगी, चाहे कोई सिचुएशन हो। तो बाबा कहता उसमें अंगत बनो, कि नहीं मैं श्रीमत का मार्ग नहीं छोड़ूंगा, मैं पुरुषार्थ नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे। तो उसमें अंगत बनो, माया से हार खाने में अंगत नहीं बनो, कि बार बार माया आपको हिलाती रहती है। लेकिन बाबा कहता है विजयी बनने के लिए अंगत बनो। अच्छा, तो बाबा की याद प्यार ले लो। बाबा कहता है ऊंचते ऊंच बाप द्वारा पालना लेने वाले आप आत्माएं, विश्व की पालना करने वाले विष्णु कुल की श्रेष्ठ आत्माएं, प्रकृति को परिवर्तन करने वाली पुरुषोत्तम आत्माएं, और विश्व के आगे साक्षात मूर्त प्रसिद्ध होने वाली आप आत्माएं, ऐसी योगी तु आत्माएं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तो देखो बाबा क्या कहता है, ऊंचते ऊंच, एक ईश्वर की पालना लेने वाले, दूसरा विश्व की पालना करने वाले। हम उस ईश्वर से पालना लेते हैं और विश्व की पालना करते हैं, और हम विष्णु कुल की आत्माएं हैं। ऐसी विष्णु कुल की आत्माएं जो हम प्रकृति को भी परिवर्तन कर देती हैं, ऐसी पुरुषोत्तम उत्तम आत्माएं, ऐसी सारे विश्व के आगे प्रसिद्ध आत्माएं हैं, ऐसी योगी आत्माएं हैं जिसको बाप दादा याद प्यार देता। तो अपने को बाबा कहता है आगे बढ़ाओ, ये है क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ रहे हो। बस इस क्वेश्चन को अपने से पूछकर आज की जो बाबा की शिक्षा है उसको धारण कर लो। ये मुरलियां ऐसी हैं जो बाबा ने 18 जनवरी को चलाई हैं, कि ये ऐसी मुरली नहीं कि आपने सुना और अगली मुरली पढ़ने लग गए और अगली पढ़ने लग गए। ये वो मुरलियां हैं जो आपको अपने पास ट्रेजर के रूप में रखनी है। रोज नहीं तो हफ्ते में या 15 दिन में एक बार ये मुरली फिर से पढ़नी है। ये ऐसी मुरली हैं जो आपको समय पर सिचुएशन से बाहर निकालेंगी। कल की भी मुरली जो पढ़ी थी और जो आज भी पढ़ी है, तो इन मुरलियों को अपने साथ रखो। है ना? ये परमात्मा की शिक्षाएं हैं, युक्तियां हैं जो वो हमको देता है, क्योंकि हम भटक जाते हैं। हमारी बुद्धि, जैसे बाबा कई मुरलियों में कहता है कि बुद्धि में छेद है जिससे ज्ञान फिसल जाता है, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी शुद्ध नहीं है। जैसे ही संसार में घुसती है, ऐसे पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं कि हम इस बाबा की शिक्षाओं में हल्के हल्के होते रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है इनको अपने साथ रख, और निश्चय और नशा होना चाहिए कि उस परमात्मा ने हमें पकड़ा हुआ है।
सभी को नहीं पकड़ा है, लेकिन उसका असली अनुभव तभी होता है जब हम विश्वास से वो ही करते हैं जो उसने हमें कहा है। जब हम थोड़ा सा भी अपना मिक्स कर देते हैं तो हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, और हम बाबा को कहते हैं अरे होता तो है नहीं। तो मिक्स नहीं करो, हर चीज में कुछ ना कुछ है हमारा ही। तो हर समस्या, या जो आज बाबा ने कहा है, कुछ भी विघ्न आता है उसमें से रतन निकाल, अर्थात ये देख, विघ्न को ना देख, जिसको बाबा कहता है बातों को ना देख, सिचुएशन को ना देख, उसमें ये देख तेरे को कौन सा गुण इमर्ज करना है और कौन सा अवगुण निकालना है। कौन से, या तो मोह है मेरे अंदर, या मेरे अंदर लोभ है, या क्रोध है, या कुछ है, या अभिमान है। कोई ना कोई मेरा अपना ही संस्कार मेरा विघ्न है। सो अंडरस्टैंड योर वीकनेस, एंड बाबा सेज यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ सिचुएशन टू गेट आउट ऑफ दैट वीकनेस। तो ये हमें करना है नहीं। अच्छा, सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी की कोई क्वेश्चन। ओम शांति भाई जी। उधर तो मेरा व्यस्त संकल्प बंद हो गया था आना। इतना अच्छा, अभी एक सप्ताह से तो व्यस्त संकल्प बहुत ज्यादा आने लगा है। तो आप बताओ तो क्यों आ रहा है व्यर्थ वही तो। संकल्प जो है। हम्म। तो आपने खुद ही कहा व्यर्थ है। कौन सी, आप अपने आप से पूछें, हम्म। किस बात का, किसी बात का व्यर्थ संकल्प है ना। किसी, या तो किसी आत्मा का, या कोई सिचुएशन है, कुछ तो है ना। हाँ। हम्म। तो बस, तो फिर इसी में आपका उत्तर है कि आपने ही रिकॉग्नाइज किया कि वो व्यर्थ संकल्प है। तो देखो, हम संकल्पों को चलने इसलिए दे रहे हैं, वो व्यर्थ इसलिए चल रहा है क्योंकि हम उस विघन में, उस भंवर में अपने आप को फंसाए हुए हैं। कैसे? क्योंकि हम अपने आप को अभी भी, अगर वो किसी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प है, कुछ सिचुएशन का है, किसी आत्मा के प्रति है, तो हम हम्म। कहीं ना कहीं हमारा ही, जो भी हमने कहा, हमारा कोई ना जी। कोई अवगुण है मेरा अपना, जो आपको उस व्यर्थ संकल्प से कनेक्ट रखा हुआ है। आपका अपना ही अवगुण है, कोई ना कोई अवगुण, इन द सेंस, या माया है, ना, या मोह है, no माया नहीं, या मोह है, या फिर आपकी कोई अभिमान है, या अपमान है, कोई फीलिंग है, कुछ ना कुछ है जो आपको उस कर्म बंधन में बांधे हुए है। क्योंकि क्या होता है कि जितना आप सोच रहे हैं, आपके वाइब्रेशन उस आत्मा तक जाते हैं, और वो वाइब्रेशन और एनफोर्स कर कर आपके पास वापस आते हैं। इसको काटने का एक ही साधन होता है कि जब आप इस, क्योंकि आप ही भेजते हो सिग्नल, आपका हम्म। ही वाइब्रेशन जाता है, क्योंकि आप उस आत्मा के बारे में सोचते हो तो आप ट्रिगर करते हो, आपका वाइब्रेशन जाता, वो वापस आता है। अगर आप अपनी तरफ से इसको खत्म करना है तो हजार युक्तियां हैं। अभी आप सबके साथ हैं तो आपकी डिटेल आप या तो मुझे अलग से बताएं, लेकिन आपको पता चलेगा जब आप इसमें देखेंगे कि व्यर्थ संकल्प का कारण है, ऐसे ही व्यर्थ संकल्प नहीं आता है ना। देयर इज सम, कोई ना कोई कारण है। उस कारण को देखो आप,
वहां क्यों अटके हुए हो? आपको क्या चाहिए? जी यहाँ वही तो 1 सप्ताह से बहुत ज्यादा आने लगा है। आपको चाहिए ना, कोई आप उस आत्मा से कुछ ना हाँ। कुछ चाहते हैं। हम्म, या तो आप चाहते हैं वो ऐसा करे, यहाँ आपकी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन है, आप यहाँ चाहते हैं कि वो ऐसा करे या ऐसा करे, यहाँ चाहते हैं कि वो इसको ठीक करे, या मुझसे बात करें, या आप उनसे बात करें, या कोई ना कोई जो भी बात है, हम बात को नहीं हम्म, जानते, या जो भी बात है, हम्म, लेकिन उस बात में आपका ही कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। बाबा क्या कहता है कि आप दूसरे को नहीं, आप अपने स्वयं को, अपने को, अपनी, बाबा ने थोड़े दिनों से मुरली में क्या कहता है, इस दुनिया में कोई आश नहीं रखनी है। कल की बात भी हमने करी थी, ये कल की मुरली। जी जी तुम्हें भाई इस जी। पुरानी दुनिया में कोई भी आशा नहीं रखनी, ना कहीं ठहरना है या ना देखना है। तो देयर इज सम डिजायर, आपकी कोई ना कोई डिजायर है जो आपको उस नेगेटिव संकल्प में फंसाए हुए है। आप चाहते हैं वो ऐसा कर ले, ये कर ले, ऐसा कर ले। अगर आपका श्रेष्ठ संकल्प भी है कि वो अच्छा ठीक हो जाए, वो भी आपका संकल्प उसके प्रति चल रहा है। तो नहीं, बिंदी तो उसको लगाती हूँ कि बिंदी लग जाए और ऐसे हम बिंदी नहीं व्यस्त लगती है। होकर कुछ नहीं 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 नहीं, आए। ऐसे बिंदी नहीं लगती है। देखो, बिंदी को लगाने के लिए बाबा युक्ति देता है कि बुंदी को लगाने के लिए आपको उसको ज्ञान के आईने में, ज्ञान के दर्पण में देखना होगा कि जो सिचुएशन है, जो भी आपका व्यर्थ संकल्प चल रहा है, जैसे हम्म, भी, कैसे भी वो शुरू हुआ है, किसी ना किसी बात से शुरू हुआ है, सिचुएशन से शुरू हुआ है, कोई ना कोई चीज से शुरू हुआ है, जी राइट? भाई जी। तो उसको ऐसे बिंदी नहीं लगती है। बिंदी तब लगती है, देखो, आपको अपनी आत्मा को, जिसको कहते हैं काउंसलिंग, खुद की काउंसलिंग आप करनी पड़ती है। यू हैव टू काउंसल योर सेल्फ कि वट एवर इट, जिसको बाबा कहता है नथिंग न्यू, जो आज हमने पढ़ा हम्म, कि नथिंग न्यू हम्म, का जो है, ये है कि जी आपकी भाई जी। स्टेज स्थिति नथिंग न्यू की हो। आप फंसे इसलिए हो क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, वो बात नहीं होनी चाहिए थी, ये नहीं कहना चाहिए था, वो नहीं कहना चाहिए था, या ये करना चाहिए, या उस आत्मा को ऐसा करना चाहिए। तो हमारी इच्छाएं, डिजायर्स बहुत हैं, जो आपके व्यर्थ संकल्प का कारण है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। अरे, हमें सतो प्रधान बनना है। तो इन छोटी बातों में, जिसको बाबा कहता है, इन छोटी बातों को छोड़ो, आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने की कोशिश करो, है जी भाई जी। ना? अरे, इन छोटी बातों से बाहर निकलने की कोशिश करो। कुछ नहीं रखा। अगर हम ऐसे ही अटकने लग गए तो कहाँ और कब बनेंगे, है ना? अपनी स्टेज को जी ऊंचा जी। करो, है ना? आगे आगे बढ़ना है। अरे